इधर अतीक पर आया कोर्ट का फैसला, उधर जेल में रहम की भीख मांगने लगा मुख्तार अंसारी। चला दिया गया बुलडोजर। योगी ने पहले अतीक को निपटाया, अब लगा दिया गया मुख्तार का नंबर। बिना खत्म किए चैन से नहीं बैठेंगे योगी। पहले मुख्तार की ससुराल पर चला बुलडोजर, अब बाबा के पास पहुंची रिश्तेदारों की फाइल। बीएसपी नेता को भी रौंदा गया। इधर योगी आदित्यनाथ माफिया की कमर तोड़ने में जुटे हुए थे, उधर एक ऐसी खबर आ गई जिसके बाद योगी भी गदगद हो गए। वैसे तो बीजेपी के फायर ब्रांड नेता योगी आदित्यनाथ का अब तक विपक्ष कोई भी तोड़ नहीं निकाल पाया। कई राजनीतिक जानकार तो अब यहां तक मानने लगे हैं कि एक बार मोदी का तोड़ निकाला जा सकता है, लेकिन आने वाली राजनीति में योगी आदित्यनाथ का तोड़ निकाल पाना विपक्ष के लिए मुश्किल हो जाएगा। इस बार योगी आदित्यनाथ ने जो रिकॉर्ड बनाया है उससे पता चलता है कि उनकी लोकप्रियता दिनों दिन कितनी ज्यादा बढ़ती जा रही है। दरअसल इस बार अखिलेश यादव और राहुल गांधी को योगी आदित्यनाथ ने ट्विटर पर पीछे छोड़ दिया है। योगी आदित्यनाथ के 24 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर हो गए हैं। असल में योगी आदित्यनाथ जिस तरह से गुंडे माफियाओं पर एक्शन लेते हैं, उससे उनकी लोकप्रियता हर दिन लगातार बढ़ती जा रही है। इससे पहले पंजाब जैसे राज्य में जब अमृतपाल ने बवाल करने की कोशिश की तो यहाँ की जनता ने भी कहा कि अगर योगी आदित्यनाथ यहाँ के मुख्यमंत्री होते तो किसी की हिम्मत नहीं होती कि यहाँ पर बवाल कर पाए। विधानसभा में आपने योगी आदित्यनाथ का माफिया को मिट्टी में मिलाने वाला बयान जरूर सुना होगा, और उन्होंने अपनी पहली शपथ अतीक अहमद के खात्मे के साथ पूरी कर दी है। अतीक अहमद भले ही जान से न मारा गया हो, लेकिन उसे उम्र कैद की सजा हुई है और अब उसकी पूरी जिंदगी जेल की सलाखों के पीछे कटेगी। अतीक का पूरा परिवार भी फरार चल रहा है। लेकिन इसी बीच अब अतीक अहमद के बाद मुख्तार अंसारी पर पुलिस ने शिकंजा कसना शुरू कर दिया है। मुख्तार के बेटों के नाम से बने 2 मंजिला मकान को जमींदोज कर दिया गया है। इस मकान को मुख्तार अंसारी ने अपनी आंखों के सामने बनवाया था और इसे बनवाने में करीब 80 लाख रुपए खर्च किए थे, लेकिन मुख्तार अंसारी के साम्राज्य को धराशायी कर दिया गया है। एक दौर था जब कभी मुख्तार अंसारी की तरफ कोई आंख उठाकर देखने की हिम्मत नहीं कर पाता था। पुलिस भी उस पर हाथ डालने से पहले 100 बार सोचती थी, लेकिन इसके पीछे वजह थी उसका सियासी बैकग्राउंड। आपको बता दें कि मुख्तार अंसारी के पिता जमींदार थे और रईसी उसे खानदानी ही मिली थी। यही वजह कि उसने अपनी संपत्ति को लगातार बढ़ाने के लिए राजनीति की पिच चुनी। धमक ऐसी थी कि गाजीपुर के मऊ विधानसभा सीट से वो लगातार 5 बार विधायक बना। वैसे तो उसे विरासत में सियासत भी मिली थी, लेकिन सियासी सिक्का जमाने के लिए उसे जराइम की दुनिया से होकर गुजरना पड़ा। मुख्तार अंसारी का ताल्लुक गाजीपुर के सम्रांत मुस्लिम परिवार से है। इसके दादा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यक्ष भी रहे, वहीं नाना सेना के अधिकारी थे जो महावीर चक्र से सम्मानित हुए। लेकिन मुख्तार अंसारी की आपराधिक फेयरलिस्ट उसके पारिवारिक कीर्ति पर भारी पड़ गई, यानी कि मुख्तार के बाप दादा के किए गए अच्छे कामों पर पानी फेर दिया। फिलहाल मुख्तार अंसारी जेल में है, लेकिन उसने जो काली कमाई की है उस पर योगी का बुलडोजर लगातार चल रहा है। इसके साथ ही बीएसपी के नेताओं पर भी पुलिस शिकंजा कस रही है। इसी कड़ी में जेल में बंद बीएसपी नेता और मीट कारोबारी हाजी याकूब कुरैशी की 9 करोड़ की संपत्ति को पुलिस ने जब्त कर लिया है। आरोप है कि संपत्ति अवैध तरीके से बनाई गई थी, जो उसके पत्नी के नाम पर थी। मतलब योगी आदित्यनाथ अब चुन चुनकर काली कमाई करने वाले लोगों का सफाया करने में जुटे हुए हैं। असल में उनका सिर्फ एक ही सपना है कि प्रदेश में जीरो टॉलरेंस की नीति लागू हो, यानी कि यहाँ पर अपराध खत्म हो जाए। और इसमें कोई दो राय नहीं है कि योगी आदित्यनाथ के मुख्यमंत्री बनने के बाद माफिया और बदमाश घुटने पर आकर पुलिस के सामने सरेंडर करने को मजबूर हुए हैं। गुंडों में पुलिस का डर अब देखा जा रहा है। लगातार ऐसी वीडियो सामने आ रही हैं, जिसमें सीने पर तख्ती लटकाकर बड़े से बड़े बदमाश पुलिस के आगे हाथ जोड़कर सरेंडर करते हुए दिखाई दे रहे हैं। योगी सरकार के कामकाज को आप कितना नंबर देना चाहेंगे? कमेंट बॉक्स पर लिखकर बताएं। ब्यूरो रिपोर्ट।